दुनिया में दौलत और पैसा सब लोगों के पास होता है। कुछ लोग ज़िंदगी में करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं और कुछ लोगों के पास ज़िंदगी गुजारने के लिए चंद रुपये होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कौन से बुरूज या ज़ोडिएक साइंस के लोगों पर दौलत और पैसों की देवी मेहरबान होती है और वो ज़िंदगी में करोड़पति और अरबपति ज़रूर बनते हैं, और कौन से बुरूज या ज़ोडिएक साइंस के लोग हैं जिनको ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, उन पर पैसे और दौलत की देवी इतनी ज़्यादा मेहरबान नहीं होती। इस वीडियो में हम तमाम बुरूज और ज़ोडिएक साइंस के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने तमाम ज़ोडिएक साइन और बुरूज एरीज से लेकर पाइसिस तक के बारे में बताया है। मगर ये सब कुछ बताने से पहले वो लोग जो कि मुझे हाथ दिखाना चाहते हैं या ज़ैचा बनवाना चाहते हैं, पेड अपॉइंटमेंट के लिए प्रोफाइल में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर 1 ज़ोडिएक साइन विर्गो। विर्गो वाले दौलत और पैसों के मामलात में बहुत ज़्यादा लकी और खुश नसीब होते हैं। विर्गो वाले हमेशा सही वक्त पर सही फैसला करते हैं और हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं और हमेशा अपनी पसंद को, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, इसलिए ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और अगर कभी किसी प्रोजेक्ट में नाकाम भी हो जाए तो हिम्मत नहीं हारते, बल्कि सब्र से काम लेते हैं और आखिरकार उस प्रोजेक्ट में कामयाब होते हैं। ये लोग जिस भी शोबे में काम करते हैं उसमें नए ट्रेंड्स और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसलिए ज़िंदगी में ये लोग बिलियनर और मिलियनर ज़रूर बनते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। ये लोग पुरअसरार शख्सियत के मालिक होते हैं। इनकी सिक्स सेंस और वजदान की ताकत बहुत अच्छी होती है, यहाँ तक कि ये लोगों के चेहरे तक पढ़ लेते हैं, इसलिए लोग इनको बहुत इजीली धोखा नहीं दे सकते। और जब भी ये कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उस काम के बारे में मुकम्मल रिसर्च करते हैं और अपनी पुरअसरार सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये लोग भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौलत और पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है लियो। बुर्ज असद वाले बहुत ज़्यादा बारोब शख्सियत के मालिक होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और इनकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश होती है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनके लिए काम करते हैं। इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और ये लोग अपनी बारोब शख्सियत और लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं और ज़िंदगी में अरबपति और करोड़पति ज़रूर बनते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस वालों का रूलिंग प्लैनेट है जिसको एस्ट्रोलॉजी में दौलत की, खुशहाली की और महंगी चीज़ों की देवी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में इसलिए बुर्ज सौर वालों के जो मामलात होते हैं पैसों से लेकर और दौलत से लेकर, इनमें बहुत ज़्यादा इनको कुदरत इन पर मेहरबान होती हैं और ये ज़िंदगी में बहुत आसानी से अरबपति और करोड़पति बन जाते हैं। सेकेंडली, टॉरस वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, ख्याली पुलाव नहीं बनाते, इसलिए प्रैक्टिकली तौर पर जिस भी शोबे में काम करते हैं उसमें कामयाबी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वाले खामोश तबीयत के मालिक होते हैं, हर काम परफेक्ट तरीके से करते हैं और इनके किसी भी काम में गलती का बहुत कम चांस होता है, इसलिए जब भी ये कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई काम स्टार्ट करते हैं, उस काम को स्टार्ट करने से पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स का बहुत अच्छी तरह जायज़ा लेते हैं और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग के साथ उस काम को सरअंजाम देते हैं और जिस शोबे में भी काम करते हैं उसमें शोहरत भी हासिल करते हैं, नेक नामी भी हासिल करते हैं और उसके शोबे की पीक तक पहुँचते हैं और ज़िंदगी में मिलियनर और बिलियनर ज़रूर बनते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है एरीज। और एरीज वाले बहुत ज़्यादा पुरजोश, बोल्ड लोग होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और कभी हार नहीं मानते। जो भी अपना गोल है वो अचीव करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और मुकद्दर भी फिर इनका साथ देता है और ये लोग भी ज़िंदगी में अरबपति और करोड़पति ज़रूर बनते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, जिसको दौलत का, मज़हब का और ब्लेसिंग का सियारा कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में इसको गुरु कहा जाता है। इसके अलावा इसी वजह से इन लोगों पर मुकद्दर साथ देता है पैसे कमाने में और दौलत कमाने में। पैसों की देवी इन पर मेहरबान होती है और ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर ज़िंदगी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़ाया कर देते हैं।
صحیح ٹائم پہ فیصلہ نہیں کرتے، بہت سے اہم لوگوں کو، اہم واقعات کو اگنور کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے بہت سی اپرچونٹیز ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ پارٹنرشپ میں، شراکت داری میں کام نہیں کر سکتے، کسی کے نیچے لگ کر کام نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پیسے کمانے کے مواقع ضائع کر دیتے ہیں، لیکن مقدر کی وجہ سے پھر بھی بہت زیادہ پیسے کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ زوڈیک سائن ہے کینسر۔ کینسر والے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر دماغ کی بجائے دل سے سوچتے ہیں، اور اکثر اپنے جذباتی پن کی وجہ سے غلط فیصلے کر لیتے ہیں، اور زندگی میں بہت سی اپرچونٹیز گوا لیتے ہیں۔ ان کو زندگی میں دولت اور پیسہ زیادہ تر مقدر کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ لوگ ارب پتی اور کروڑ پتی اپنے مقدر کی وجہ سے بنتے ہیں، اور ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے، ان کے دولت مند ہونے میں اس کا بہت کم ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کو جو پیسہ ملتا ہے وہ قدرت کی وجہ سے ہی ملتا ہے۔ نیکسٹ زوڈیک سائن ہے ایکویریس۔ ایکویریس والے ہزار منش لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک جگہ ٹک کر کام نہیں کر سکتے، ان کو گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، کسی کے انڈر کام نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے۔ اور دوسری بات ہے یہ، اور بہت سی اپرچونٹیز گوا دیتے ہیں، اور جب بھی یہ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ کام شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک ہی کام بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور اکثر ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی جو زندگی میں پیسہ اور دولت ملتی ہے وہ زیادہ تر ان کو ان کے مقدر اور نصیب کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر یہ بالکل ایک ٹائم پر ایک کام سٹارٹ کریں تو یہ زندگی میں بہت زیادہ دولت اور پیسہ کمائیں۔ نیکسٹ زوڈیک سائن ہے پائسیز۔ پائسیز والے لوگ بہت زیادہ جذباتی، کیئرنگ ہوتے ہیں، زندگی میں بہت زیادہ خیالی پلاؤ بناتے رہتے ہیں، اور اکثر ایسی چیزوں پر یقین کرتے ہیں جیسے سپر نیچرل چیزیں ہو گئی، بھوت، جن وغیرہ، اور ان پر یقین کرتے ہیں، یا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مقدر کی طرف سے ان کو پیسہ مل جائے گا۔ یہ اتنا ہارڈ ورک کرنے پر یقین نہیں کر رکھتے، اور جب بھی یہ زندگی میں کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اکثر کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ نہیں لیتے، اور اگر ان کو کسی پروجیکٹ میں کوئی ناکامی ہو جائے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر جو فیصلے ہیں وہ دماغ کی بجائے دل سے لیتے ہیں۔ ان کے معاملے میں ان کا مقدر بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے، قدرت ان پر بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے، سپر نیچرل چیزیں ان کی ہیلپ کرتی ہیں، اور یہ زندگی میں بلینئر اور ملینئر صرف اپنے مقدر کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ان کی کامیابی میں ان کی محنت کا بہت کم ہاتھ ہوتا ہے۔ نیکسٹ زوڈیک سائن ہے لیبرا۔ یہ لوگ بھی زندگی میں اکثر بہت سی اپرچونٹیز گوا دیتے ہیں، صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ نہیں کرتے، اور یہ لوگ زندگی میں رسک لینے سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے کوئی اور کر لے، اور اکثر یہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی مدد کریں، اسی وجہ سے یہ زندگی میں بہت سی اپرچونٹیز گوا دیتے ہیں۔ مگر ان کا رولنگ پلانٹ کیونکہ وینس ہے، جس کو دولت کا، خوشحالی کا اور مہنگی چیزوں کا سیارہ کہا جاتا ہے، اس لیے زندگی میں یہ بھی بلینئر اور ملینئر زیادہ تر اپنے مقدر اور نصیب کی وجہ سے بنتے ہیں۔ لا زوڈیک سائن ہے جیمنائی۔ جیمنائی والے صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ نہیں کرتے، اور بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، اور اکثر فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ دیر کر دیتے ہیں، اس لیے بہت سی اپرچونٹیز گوا لیتے ہیں، اور کنسسٹنٹ نہیں ہوتے، ان کے فیصلوں میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی، اور ہمیشہ رسک لینے سے ڈرتے ہیں، اور اس لیے ان کو محنت کرنا پڑتی ہے پیسہ کمانے میں۔ لیکن کیونکہ ان کا رولنگ پلانٹ مرکری ہے، ان میں کمیونیکیشن پاور بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اچھے سپیکر ہوتے ہیں، اپنی کمیونیکیشن اور اپنی سپیکنگ پاور سے لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں، اور ان کو اکثر ایسی اپرچونٹیز مل جاتی ہے جس سے یہ زندگی میں بہت زیادہ پیسہ کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔